हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है प्रवीण सावित्री। आप सभी लोगों का बहुत ही स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस टेक इनसाइडर, जहां पे टेक की बात होगी आपके लिए, आपके साथ। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। जो भी नए टेक्नोलॉजीज आते हैं दोस्तों, जो आगे चलकर हमारे लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन टेक्नोलॉजी के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी क्या होता है और साथ ही साथ मिक्स्ड रियलिटी क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या है, उसके यूज केसेस क्या है, साथ ही साथ ये आगे जाकर कितना इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी हम सबके लिए साबित होने वाला है। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो करेगा और साथ ही साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव टेक वीडियोस आपके लिए लाने के लिए हमें मोटिवेशन भी देता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वेरियस जो ऑगमेंटेड रियलिटी जो हेडसेट है, आपने काफ़ी सुना भी होगा, देखा भी होगा। जैसे मेटा का क्वेस्ट 2 हो गया, 3 हो गया, हाल ही में एप्पल ने जो अपने विजन प्रो लॉन्च किया वो हो गया, या फिर आने वाले समय में या इस साल के एंड तक या मिड में हमें सैमसंग की ओर से भी उनका ये हेडसेट देखने को मिल सकता है। ये जो हेडसेट है दोस्तों, उसको बहुत सारे टाइप्स है। उसमें हम सबसे पहले आज बात करने वाले हैं ऑगमेंटेड रियलिटीज हेडसेट के बारे में। ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी ये जो हेडसेट है दोस्तों, इस हेडसेट की मदद से आप अपनी जो रियल वर्ल्ड है, जो आपका रियल सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है, आप उसे काफी अच्छी तरीके से अपनी तरीके से डिजिटल एनवायरनमेंट में चेंज कर सकते हो। यानी कि जो सराउंडिंग है जैसे आपको चाहिए, या फिर आपकी जो इमेजिनेशन है जी, या फिर आप चाहते हो कि ऐसी कुछ चीजें आपकी सराउंडिंग में हो, तो उसका फील, उसका जो एक अनुभव होता है, ये हेडसेट आपको देता है। और ये ऑगमेंटेड रियलिटी का एक एडवांटेज ये भी है दोस्तों, एक सबसे बड़ा एक यूज मुझे ये लगता है कि इस हेडसेट के जरिए आप अपने वर्चुअल वर्ल्ड में, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में आपको जो चीजें चाहिए, जो आपको पसंद आती है चीजें, वो आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि आप अपने तरीके से वर्चुअल वर्ल्ड में जी सकते हो एटलीस्ट कुछ समय के लिए। आप में से कई लोगों ने वो गेम भी खेला होगा, पोकेमॉन गो। ये पोकेमॉन गो ये जो गेम था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ऑगमेंटेड रियलिटी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड था, जहां पे लोग दोस्तों अपने स्मार्टफोन का यूज करते हुए, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जो वर्चुअल क्रिएचर वो लोग उसे पकड़ने के लिए जाते थे। ये कहीं ना कहीं दोस्तों वो ऑगमेंटेड रियलिटी की वो शुरुआत थी, वो एक एक्चुअल यूज केसेस था। ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इसीलिए भी है क्योंकि इसके यूज केसेस और एप्लीकेशंस एन नंबर है। हॉस्पिटल में यूज हो सकता है, एजुकेशन में यूज हो सकता है। आप एक इंटीरियर डिजाइनर है तो आप इस ऑगमेंटेड रियलिटी का भी यूज कर सकते हो। अगर आप आर्किटेक्चर हो तो इसका भी यूज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऐसे बहुत सारे एरियाज है दोस्तों जहां पे आपको लगता है कि आप ऑगमेंटेड रियलिटी, इस टेक्नोलॉजी का, इस हेडसेट का यूज करके आप कुछ एक इनोवेटिव चीज कर सकते हो, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट ला सकते हो, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको दोस्तों ऑगमेंटेड रियलिटी का अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, अगर उसको जानना है, तो गूगल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी है जो आपको ऑगमेंटेड रियलिटी का अनुभव करा सकते हैं। बट आपके पास होना चाहिए एक स्मार्टफोन, होना आपके पास एक ऑगमेंटेड रियलिटी का हेडसेट हो। और साथ ही साथ अगर ये ऐप आपके, अगर मैं कुछ आपको ऐप सजेस्ट करूँ तो वो ऐप्स है दोस्तों, गूगल कार्डबोर्ड है, साथ ही साथ मोबाइल वीआर स्टेशन है, या फिर एआर ग्लासेस भी होते हैं, वो भी आप यूज करके ऑगमेंटेड रियलिटी का भरपूर मजा ले सकते हैं। अगले जिस इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी की हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी ये भी एक ऐसा एक कंप्यूटर जनरेटेड एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है दोस्तों, जहां पे आप अपने तरीके से, जैसे मैंने बताया था, आप वर्चुअल वर्ल्ड का अनुभव या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हो। ये एडवांस लेवल के जो वर्चुअल रियलिटी का जो टेक्नोलॉजी होता है दोस्तों, वहां पे आपको एक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी मिलता है, जहां से आप एक हैंड कंट्रोलर जो सिस्टम्स होते हैं दोस्तों, उसके जरिए आप उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम सकते हो और ज्यादा बेटर उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप बहुत ही ज्यादा करीब से देख सकते हो, इतना ज्यादा ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपको प्रोवाइड करता है। ये जो वर्चुअल रियलिटी होता है दोस्तों, अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है तो आपको एक स्पेशलाइज्ड हेडसेट आपको खरीदना पड़ेगा। और ये जो है दोस्तों, ये स्पेशलाइज्ड हेडसेट एक कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, जिसे आपको ये वर्चुअल दुनिया में ले जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये जो वर्चुअल रियलिटी है, इसका एक और बड़ा एडवांटेज ये भी है, वो है ये आपको 360 डिग्री का व्यू प्रोवाइड करता है। यानी कि आसपास में चारों ओर आप अपना डिजिटल एनवायरनमेंट
वर्चुअली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो मेटा का क्वेस्ट 3 या फिर क्वेस्ट 2 जो ये था दोस्तों, एक बेस्ट एग्जांपल है वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का। दोस्तों हमने ये जानने की कोशिश की कि वर्चुअल रियलिटी क्या होता है और ये काम कैसे करता है। बट दोस्तों वर्चुअल रियलिटी का भी यूज केसेस और एप्लीकेशन बहुत ही वाइड स्केल पे है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज हो सकता है, लॉजिस्टिक सेक्टर में, हर वो सेक्टर में, या फिर आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। और फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आपके अंदर जो एक इनोवेटिव माइंड है उसको आप इग्नाइट करके, इस टेक्नोलॉजी का मदद करके आप कुछ एक इनोवेटिव करके आ सकते हो। दोस्तों अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो ये दोस्तों 2022 में जियो ने अपने मुंबई के स्कूल से गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के ये जो बच्चे स्कूल के बच्चे थे उनसे टीचर से कनेक्ट हो गए, और जो साइंटिफिक कंसेप्ट हो या फिर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हो, बहुत ही आसान तरीके से और एक सिमुलेटेड मैनर में उन्होंने बच्चों को समझाया। बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे साइंस और मैथमेटिक्स से बहुत सारी दिक्कत होती है, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। तो ये वर्चुअल रियलिटी या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी, ये जो हेडसेट है दोस्तों, उसका यूज करके हम बच्चों को जो एजुकेशन सिस्टम में जो एक पढ़ने का जो तरीका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चेंज करके पॉजिटिव जो एक पढ़ाई होती है दोस्तों, वो हम इस जरिए ला सकते। एक एग्जांपल है दोस्तों, एयरटेल ने भी किया था यूपी के एक दांकुर इस जिले में दोस्तों, जहां पे वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उन्होंने यूज किया था। एक इनोवेटिव जो माइंड होता है उसको काफी अच्छी तरीके से नर्चर भी करने में ये टेक्नोलॉजी मदद करती है। साथ ही साथ इन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम सोशल वेलबींग को कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं हमेशा कहता रहता हूँ, यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे मैं हमेशा टेक की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि आई बिलीव इन डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी, सोशलाइजिंग इनोवेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर इन ऐसे टेक्नोलॉजीज को गांव के हर एक कोने में अगर ये टेक्नोलॉजी चली जाए और उसका यूज करके अगर कुछ अच्छे इनोवेटिव प्रोडक्ट या बाहर आ सकते हैं, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इससे अच्छा उपयोग कोई कुछ हो नहीं सकता। अगला है दोस्तों मिक्स्ड रियलिटी। मिक्स्ड रियलिटी एक्चुअली एक ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का एक आप उसे हाइब्रिड वर्जन बोल सकते हो, या फिर ये जैसे नाम है मिक्स्ड है दोस्तों। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको लगता है तो आप अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में जो चीजें जो आपको मन करता है वो चीजें आप डिजिटली ऐड कर सकते हो, या पार्शियली भी कंबाइन कर सकते हो, या फिर जो आपका रियल इन्वायरमेंट है आप उसे पूरी तरीके से ब्लॉक करके एक पूरी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में आप रह सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मिक्स्ड रियलिटी का एक बेसिक फीचर था दोस्तों। और ये जो मिक्स्ड रियलिटी है दोस्तों, इसके भी यूज केसेस बहुत सारा है। जैसे ओवरऑल जो ये हमने दोस्तों जो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और ये मिक्स्ड रियलिटी के बारे में जो बात की है दोस्तों, उनके यूज केसेस हर एक सेक्टर में है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लॉजिस्टिक्स हो, स्कूल हो, स्कूलिंग, एजुकेशन, रिसर्च, डिफेंस, बहुत ही ज़्यादा अहम हो जाता है। क्योंकि आप अपने बैठे जगह आप उन हर एक बारीकियों को, हर एक माइन्यूट डिटेल्स को आप देख सकते हो, जान सकते हो, हर एक चीज़ को कितना सिस्टमेटिक तरीके से करना है। और वो करने के लिए हमें ये तीनों टेक्नोलॉजीज हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी दोस्तों। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश की है इन तीनों टेक्नोलॉजीज की। अगर हम इस टेक्नोलॉजी के ट्रेंड के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो वो भी काफ़ी एक्साइटिंग है और वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, ये टेक्नोलॉजी आगे जाकर आप और हम की जिंदगी का, डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होने वाला है दोस्तों। एज पर द इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईडीसी भी कहते हैं, वर्ल्ड वाइड जो AR VR की जो ओवरऑल जो मार्केट है दोस्तों, वो $13.8 बिलियन की है आज के समय। और ये 2026 में दोस्तों 50 या फिर $60 बिलियन तक हो सकती है। ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है दोस्तों, वो भी बहुत ही फैसिनेटिंग है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एनकरेजिंग करने वाला है। इसका CAGR है दोस्तों 32.8%। तो सोचिए किस पेस से, किस फास्ट तरीके से इस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी तरीके से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी का यूज कितना ज़्यादा ह्यूज तरीके से हो रहा है। बट दोस्तों हमने बहुत ही अच्छी चीज़ें देखी और उसका जो ट्रेंड भी देखा, बट हमें कुछ नेगेटिविटी के बारे में भी दोस्तों, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूट्रल रहता है, ना ही वो बुरा होता है ना ही वो अच्छा होता है, बट हम उसे यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर उस टेक्नोलॉजी का मीनिंग होता है दोस्तों। अगर आप उससे प्रोडक्टिव अच्छे तरीके से यूज करते हो तो दैट इज अ वेरी गुड
technology for anyone. If it is used for a bad purpose with a very malicious intention, so that is a very bad use of technology. But at the same time दोस्तों, जैसे एप्पल विजन प्रो जो अभी लॉन्च हुआ था, उसके एक इश्यू भी सामने आए थे दोस्तों कि हेडेक भी हो रहा था, लोगों को आई में स्ट्रेन आ रहा था और बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील हो रहा था दोस्तों। तो ये भी एक कुछ इशू था। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, बच्चों को अगर इसकी लत लग जाती है, अगर बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में ही रहने को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लगे, हेल्थ के भी इशू आ सकते हैं, साथ ही साथ आई के ऊपर स्ट्रेन आना, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है बच्चों की, वो भी काफ़ी हद तक स्लो हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको बाहर के एनवायरनमेंट में जाकर खेलना, लोगों से मिलना, बात करना, इंटरेक्ट करना, ये एक अलग सोशलाइजेशन होता है। बट अगर बच्चे वर्चुअल रियलिटी को भी प्रेफरेंस देने लगे तो एक मुझे लगता है बहुत एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस टेक्नोलॉजी का हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे ये भी लगता है दोस्तों कि मान लीजिए अगर वर्चुअल रियलिटी ये जो हेडसेट है, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अगर डिपेंडेंट होने लगा, तो मुझे लगता है दोस्तों ये जो सोशल रिलेशंस है इंसानों के बीच, वो भी उसके ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सोशली इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, जो इंटरेक्शन हो सकता है, और जो इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो होता है, आप अपनी सोसाइटी को जानोगे ही कैसे? क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर अ ह्यूमंस एंड वी आर अ सोशल एनिमल। तो मुझे लगता है दोस्तों टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कुछ हद तक अपनी लाइफ में रखिए, और साथ ही साथ ये जो टेक्नोलॉजीज़ है उनका ज़्यादा हावीनेस अपने ऊपर होने नहीं देना चाहिए। तो मुझे यही लगता है दोस्तों, आपके क्या विचार है वर्चुअल रियलिटी के ऊपर या फिर इस टेक्नोलॉजी के ऊपर? आप ज़रूर इसके ऊपर आपके जो भी विचार है, आपके जो भी ओपिनियन है, प्लीज़ शेयर करिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको अगर अवेयर करने में थोड़ी भी अगर इसकी हेल्प हो गई होगी, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही अगले टेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए PS टेक इनसाइडर।